सेव मनी एंड मनी विल डेफिनेटली सेव यू। चलो ठीक है भाई, ये बात सही है, लेकिन मनी बचता ही तो नहीं है। दिक्कत ही यही है, क्योंकि बच्चों की फीस देनी होती है, घर का सामान लेके आना होता है, हर महीने कोई ये खर्चा आ जाता है, वो खर्चा आ जाता है, तो पैसे तो बचते ही नहीं है। मनी कैसे आप लोगों को सेव करेगा जब तक आप मनी को ही नहीं सेव करोगे। दोस्तों, पैसा बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज का ये वीडियो हमारा इसी के ऊपर है कि आप लोग अपने एक्सपेंसेस को कैसे कम करें जिससे कि आप लोगों को मनी सेव करने में आसानी हो। दोस्तों, 3 टिप्स जानेंगे हम इस वीडियो में कि आप लोग मनी को कैसे सेव कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस को कम करके। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देन सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फाइनेंस का रेगुलर कंटेंट आपको मिलता रहे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सेव फर्स्ट एंड देन स्पेंड लेटर। अक्सर में होता क्या है, देखो मैं बताऊं आपको, आप लोगों का महीने में जब भी पैसे आते हैं तो आप लोग खर्चे पहले देखते हो, दिन बाद में देखते हो कि हाँ भैया लास्ट में ये पैसा बच गया। लेकिन ये गलत है कहीं ना कहीं। क्यों गलत है? देखो मैं इसका एक एकदम परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप पहले ही खर्चों को देखोगे तो जो अननेसेसरी खर्चे होंगे वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, जिससे कि आपका पैसा बचना मुश्किल हो जाता है। और असल में ऐसा ही होता है। एक मेरा दोस्त है, उसके साथ क्या होता है कि उसके साथ पैसे बचते ही नहीं थे। जब भी उसकी मंथली सैलरी आती थी देन ही वाज नॉट एबल टू सेव अ सिंगल बग। उसने क्या किया कि उसने महीने में क्या किया कि जब भी उसके पैसे आते तो उसने ये ठान लिया कि मेरे को भाई 4,000 रुपए डालने ही डालने, इन्वेस्ट करने ही करने हैं। क्या हो गया, वो भाई जैसे ही पैसे आते वो नहीं देखता कि ये खर्चा वो खर्चा, ये मेरे को फोन लेना है या फिर मेरे को ईयरफोन्स लेने हैं। नो, 4,000 उसने सीधा का सीधा इन्वेस्ट कर दिया। इससे क्या होता था, उसका पैसा 4,000 बच जाता, तो उसके बाद वो देखता कि हाँ भाई मेरे को घर का सामान लेके आना है या मेरे ये XYZ जो भी खर्चे हैं वो मेरे उसके बाद के खर्चे हैं। उससे उसका फायदा क्या होता था कि उसके पैसे बच जाते थे। लेकिन उससे पहले जब वो पहले खर्चों को देखता था वो he was not able to save his money। उसने ये तरीका निकाला और उससे उसको रियली हेल्प मिली। दोस्तों, आपको भी यही करना होगा, सेव फर्स्ट एंड देन स्पेंड लेटर। अगर आप ये तरीका करते हो तो देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ मनी इन स्लोली ग्रेजुअली। क्योंकि एक महीने में आप लोग सब पैसा नहीं बचा सकते हो। आने वाले कुछ सालों में, 4 साल, 5 साल, 10 सालों में आपके पास कुछ एक मोटा अमाउंट सेव होगा जो कि फ्यूचर में जो भी अगर आपको दिक्कत आती है उसमें आपको हेल्प डेफिनेटली करेगा। जैसा कि हमने बात किया, सेव मनी एंड मनी विल सेव यू। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है मेक अ प्रॉपर बजट। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग प्रॉपर बजट बनाते हो तो आपको पता होता है कि मेरे को यहाँ पे इतना खर्चा करना है, यहाँ पे इतना खर्चा करना है। और हाँ, अगर आपके मंथली बजट में पैसे कम भी पड़ते हैं तो आप कुछ अननेसेसरी चीजों को उसमें से घटा देते हो, जिससे कि आप लोगों को इजी हो जाता है। आपके जो खर्चे होते हैं वो आपकी सैलरी को ओवरटेक नहीं करते हैं। बजट बनाने का इतना बड़ा फायदा है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर आपके पास 10,000 रुपए बचते हैं महीने के, आप लोगों ने सेव कर लिया, सेव फर्स्ट एंड देन स्पेंड लेटर। स्पेंड लेटर वाले टेक्निक में आप लोगों ने बजट बनाना है। आप लोग बजट बना रहे हो और आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ भाई मेरे XYZ खर्चे हैं और आपके 11,000 का बजट बन रहा है। बट आपको पता है कि भाई मेरे पास तो 10,000 है। आप कुछ ना कुछ उसमें से जरूर रिमूव करोगे, और जिससे कि आपका बजट आपके पैसे को एक्सीड नहीं करेगा। दैट्स व्हाई बजट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। आपको अगर एक्सपर्ट बनना है खर्चों को कम करने में, आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक जरूर करना होगा। इससे क्या होता है कि देखो, जब आप हर एक्सपेंसेस को जर्नलाइज करते हो ना, आपके पास एक पूरा प्रॉपर डाटा होता है कि हाँ भाई मैंने इस चीज पे इतना पैसा खर्चा किया, इस चीज पे मैंने इतना पैसा खर्चा किया। आपके पास उस हर चीज का डाटा होगा जो कि आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट मंथ या आने वाले अगले टाइम में कि हाँ भाई मैंने ये खर्चा किया था जो कि अननेसेसरी था, जो कि मेरे किसी काम का नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी महीने में कुछ चीज खरीदी जो कि आपके फ्यूचर के लिए खरीदी और वो आपके काम में नहीं आई। जैसे कि आपने खरीद लिया, कोई टेबल खरीद ली घर में रखने के लिए, बट वो टेबल काम में नहीं आई। सेल चल रही थी, आपने खरीद ली, आपने खर्च कर दिए पैसे, लेकिन वो इन फ्यूचर आपके काम में नहीं आए। आपको पता है कि मैंने ये फालतू खर्चा किया था। आप फ्यूचर में वो गलती ना करो, इसलिए आपको ट्रैक करना है अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज्यादा जरूरी है। कि वो आपको सिखाता है कि मैंने ये गलतियां की हैं, इन फ्यूचर
मेरे को ये गलती दोबारा नहीं करनी है. That's why tracking your expenses is really very necessary. Then the summary of video is save first and then spend later. आपको पैसे पहले बचाने हैं, then spend बाद में करना है. Second, make a proper budget. आपको अपने monthly जो expenditure उसका एकदम proper budget बनाना होगा. Then the third point is that you have to track your expenses. क्योंकि अगर आप अपने पैसों को बचाना चाहते हो और आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो पैसा बचाने में, then you have to track your expenses. So दोस्तों ये थी आज की वीडियो. थैंक यू सो मच और आई होप कि आपके लिए ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने बताए हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे और आपके लाइफ में रियली हेल्प भी करेंगे. बट शर्त इतनी है कि आपको इनको अप्लाई करना होगा. एंड दोस्तों अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द रेगुलर कंटेंट ऑन फाइनेंस. Then we will meet in the next video. I'm signing out until we meet again. Learn and grow.